हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। मेरा नाम है सौरभ केसरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को। आप लोग जो हो मेरे वीडियो को बहुत अच्छा प्यार भी देते हो। हाँ, मैंने बहुत लोग जो हैं बहुत कमेंट भी करते हैं नीचे कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो उन लोगों के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। पर जो आप लोग देखते हो मेरे वीडियो और आप ना एक कमेंट करते हो, ना एक लाइक करते हो, ना एक सब्सक्राइब करते हो, भाई मतलब मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूं कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास करने में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो आप प्लीज़ एक कम से कम सब्सक्राइब तो और एक कम लाइक तो दे ही सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सोशल क्लास क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। डिफाइन सोशल क्लास, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सोशल मीन्स सामाजिक और क्लास मीन्स वर्गीकरण। समाज कैसे वर्गीकरण बटा हुआ कैसे है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल क्लास, ठीक है। तो देखो, सोशल क्लास इज अ डिवीजन विद इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन पर्सन्स इकोनॉमिक, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। सोशल क्लास क्या है, तो सोशल क्लास जो समाज में बटे हुए लोग हैं उन्हीं को हम लोग सोशल क्लास कहते हैं। कैसे बढ़ते हैं लोग, या तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो उनका एक अपना क्लास है, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, लो इनकम वाले लोग हैं तो उनका एक अपना ग्रुप है, और कुछ लोग जो हैं जो लो इनकम से कम, बिलो लो इनकम है तो उन लोगों का अपना ग्रुप है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सोशल क्लास। जहाँ पे लोग इकोनॉमिक तौर पे बटे हुए हों, इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे तौर पे बटे हुए हों, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं सोशल क्लास। आप लोग जो हो अपने क्लास ही में देखो। आप लोग जब क्लास 10 में होंगे, 12th में होंगे, अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो 10th में होंगे, 12th में होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे बहुत पढ़ने में तेज हैं उनका एक अलग ग्रुप रहता था। वो सब बच्चे से उतना मिलजुल के नहीं रहते थे। जो थोड़ा मोड़ा पढ़ते थे उनका एक अलग ग्रुप होता था। एक जो एकदम लास्ट बेंचर वाले लोग होते हैं, जो एकदम पढ़ाई को एकदम ऊपर लेके आते हैं तो वो लोग का एक अपना ग्रुप होता था, ठीक है। तो यहाँ भी देखो तो आप क्लास में क्या है, पढ़ाई के तौर पे बच्चे बटे हुए हैं, तो भी एक क्या है, डिवीजन है क्लास के अंदर, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल तौर पे या इकोनॉमिक तौर पे अगर लोग बट जाए सोसाइटी में तो उसे हम लोग सोशल क्लास कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल हु आर ग्रुप्ड इन अ सेम सोशल क्लास शेयर द सेम वेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। अब देखो, जो लोग एक ही सोशल क्लास में आते हैं, मान के चलो मैं मिडिल क्लास हूँ, आप मिडिल क्लास हो, तो हम लोग क्या है, हम लोग के पास सेम वेल्थ हो, हम लोग हमारा जो वेल्थ होगा, हमारा जो इनकम होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, हमारे पास जो एसेट्स होंगे वो क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। कम ऊपर नीचे हो सकता है बट कहीं ना कहीं सेम होगा, तभी हम लोग एक सेम क्लास में आ रहे हैं, मिडिल क्लास में आ रहे हैं। जो लोग रिच हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्स उन लोगों के पास इक्वल होगा, तभी वो उस क्लास में आ रहे हैं। नहीं तो क्या हम लोग एलाइट ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, अपर क्लास में नहीं जा सकते हैं? पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा एसेट्स हो, इसीलिए वो लोग अपर क्लास में हैं। हम लोग पास कुछ कम है तो हम लोग मिडिल क्लास है। तो जो लोग एक क्लास में होंगे या मीन्स एक स्ट्रेटा में होंगे, उन लोगों के पास सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ होगा, एजुकेशन होगा या इनकम होगा, ठीक है। सोशल क्लास कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। अब देखो, सोशल क्लास जो है वो पर्टिकुलर 3 क्लास में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है अपर क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास और तीसरा है लोअर क्लास। अपर क्लास में कौन लोग आते हैं, अलाइट लोग, जो एकदम रिसोर्सफुल हों, जिनके पास ना पैसे की दिक्कत हो, चाहे जिनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सोर्स से आ रहा हो पैसा, तो वो लोग किस में आते हैं, अपर क्लास में आते हैं। एक मिडिल क्लास होते हैं जो अपनी दिनचर्या को आराम से अपना मतलब अपने खाने कमाने लायक कमा लेते हैं वो लोग, तो वो लोग होते हैं मिडिल क्लास में। एक होते हैं लोअर क्लास, जिनको गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी एनजीओ को हेल्प करना पड़ता है उनके डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो लोग किस ग्रुप में आते हैं, वो लोग आते हैं लोअर क्लास के ग्रुप में, ठीक है। सोशल क्लास ऐसे बटा हुआ है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास, मैं यहाँ पे एक माइंड मैप बताया हूँ, ठीक है। तो इससे आपको इसके पॉइंट्स याद करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्या क्लास क्या है,
यहाँ से मैं पॉइंट 1 मान लेता हूँ। तो बर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो सोशल क्लास में अगर आप हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप अब आपके पेरेंट्स जो हैं वो मिडिल क्लास में है तो आप भी ज़िंदगी भर मिडिल क्लास में ही रहोगे। आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ोगे, मेरे से टीचर से आगे बढ़ोगे और अच्छा इनकम कमाओगे तो आप हो सकता है मिडिल क्लास के उठ के आप चल जाओ ऊपर अपर क्लास में, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे बर्थ जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई आदमी मिडिल क्लास में है तो वो पैसे कमा के अपर क्लास में जा सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम एक क्लास को चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास से अपर क्लास जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्लास चेंज होने के कारण यहाँ पे हम लोग का बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्टेटस। अब देखो जो एक क्लास में है वो उनका कहीं ना कहीं स्टेटस सेम होगा। मैंने बताया एग्जांपल भी दिया कि जैसे मिडिल क्लास में है तो हम लोग जो लोग भी मिडिल क्लास में हैं उनका हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम, मान चलो मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो हो सकता है आप भी 10,000 कमा रहे हो, आप 10 से 11,000 कमा रहे हो, 12,000 कमा रहे हो, तो इनकम कहीं ना कहीं सेम होगा। तो जो एक क्लास में है उनका स्टेटस कहीं ना कहीं सेम होगा। शायद मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उतना आप भी उस ग्रुप में हो के पढ़े लिखे होगे। तो मतलब एक ग्रुप में लोग का स्टेटस क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है द क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल। अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल क्लास का। सोशल क्लास का जो सिस्टम है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में पाया जा सकता है या अमेरिका में, चाहे यूरोप में, ऐसा नहीं है। ये रीजनल वाइज नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से आप क्या समझते हो कि ये इक्वली सब जगह पे है। आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास होगा, अपर क्लास होगा, एलाइड ग्रुप होंगे, कुछ लोअर क्लास होगा। तो वहाँ भी क्या है, कास्ट, ये मीन्स कास्ट नहीं, ये सोशल क्लास जो है वो बटा हुआ है। सो सोशल क्लास क्या है, यूनिवर्सल सिस्टम है। ये कंट्री नहीं देखता है, ये सब जगह मौजूद है। चौथा पॉइंट है हायरार्की ऑफ ग्रुप। अब देखो सोशल ग्रुप क्या हो, सोशल क्लास क्या है, हायरार्की में बटा हुआ। हायरार्की क्या होता है, मीन्स कुछ लोग सबसे नीचे हैं, कुछ लोग उनसे ऊपर हैं, कुछ लोग उनसे भी ऊपर हैं। तो जब ये सीढ़ी वाला पैटर्न बने ना कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये सीढ़ी वाला जब पैटर्न बनता है ना तो इसे बोलते हैं हम लोग हायरार्की, मीन्स उनसे भी ऊंचा। तो ये सोशल ग्रुप है, ये क्या है, हायरार्की है इसमें। जैसे मैंने बताया कि पहले लोअर क्लास सबसे नीचे है, उसके ऊपर मिडिल क्लास है, ऊपर अपर क्लास है। तो ये क्या बन रहा है, एक सीढ़ी बन रहा है। ठीक ना, यहाँ पे लोअर क्लास है, यहाँ पे मिडिल क्लास है, यहाँ पे अपर क्लास है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्की। ठीक है। तो यहाँ पे सोशल क्लास क्या है, एक हायरार्की में बटा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5वां पॉइंट है सोशल क्लास इज ओपन क्लास। ओपन क्लास से हम क्या समझते हैं, आप लोग थोड़ा समझ के समझो। ओपन क्लास मीन्स कि जो लोग लोअर क्लास में हैं वो और मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा के मिडिल क्लास में जा सकते हैं। ओपन है, गेट सबके लिए यहाँ ओपन है। ऐसा नहीं कि गेट बंद कर दिया गया है। कास्ट जैसे यहाँ नहीं है कि कोई अगर नीचा कास्ट है तो वो जिंदगी भर कितना भी पैसा कमा ले नीचा ही कास्ट रहेगा, कितना ही पैसा कमा ले ऊपर नहीं उठ सकता है। या जो ऊपर क्लास वाले हैं वो नीचे वाले कास्ट में नहीं आ सकते हैं। ये कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, क्लास सिस्टम है। समाज क्लास के तौर पे बटा हुआ है। अगर मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ तो हो सकता है मैं लोअर क्लास हूँ, कल 50,000 कमाऊँगा तो मिडिल हो जाऊँगा, उसके बाद 2 लाख रुपये कमाऊँगा तो शायद अपर क्लास। तो यहाँ पर क्या है, गेट सबके लिए ओपन है। तो ये क्या है, सोशल क्लास जो है ओपन क्लास है। ये आपको बहुत याद रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है सब। उसके बाद है 6ठा नंबर पे रिस्ट्रिक्टेड सोशल रिलेशंस। रिस्ट्रिक्टेड सोशल रिलेशंस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी क्लास हैं, क्लास सोशल क्लास में, उन लोगों के बीच रिलेशन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट है। आप देखोगे कि मैंने क्लास का एग्जांपल दिया ना कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहते हैं उन बच्चों से जो कि बैक बेंचर्स हैं। तो ये क्या है कि वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कि सब मिलजुल के रहते, नहीं। जो अपर क्लास है वो अपर है, वो मिडिल क्लास से उतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास से उतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो रिलेशंस क्या है यहाँ पे, रिलेशंस जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। 7th नंबर पॉइंट है फ्लेक्सिबल है। यही ओपन क्लास है जिस तरह से, उसे ये फ्लेक्सिबल है। अगर सोशल क्लास जो है
में कोई भी एक स्टेटा से दूसरा स्टेटा में इंटू कर सकता है, मतलब घुस सकता है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप अपर क्लास में जा सकते हो। तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के कारण ही क्या, ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है कि आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी एजुकेशन गेन कर लो, आप कितने भी वेल्थ इकट्ठा कर लो, आप एक ही क्लास में रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपका मेंटेलिटी बढ़ेगा, आपका IQ बढ़ेगा, आप एक क्लास से दूसरे क्लास में एंटर करोगे। तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल सोशल क्लास है, कैरेक्टरिस्टिक है। 8वां नंबर पॉइंट है कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम है। हाँ, सही बात है। अगर कोई मिडिल क्लास में है, कोई लोअर क्लास में है, वो ऊपर उठना चाहता है। आप मान के चलो अभी जिस भी स्टेटा में आप हो, चाहे आप मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो, अपर हो, जिसमें भी हुआ हो, आप हमेशा चाहोगे कि अपनी जिस स्थिति में हूँ उससे ऊपर उठूँ। चाहते हो ना, सब लोग चाहते हैं कि हम जिस पोजीशन पे हैं उससे ऊंचा जाए। तो यहाँ पे क्या है, सोशल क्लास में कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं आज जिस सिस्टम में हूँ मुझे उससे ऊपर उठना है। तो ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कंपटीशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आपको मैंने आज क्या बताया कि सोशल क्लास क्या होता है, सोशल क्लास कितने ग्रुप में बटे हुए हैं, सोशल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। जिन लोगों को, फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को अच्छा लगा हो वो प्लीज़ एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट कुछ कर देना, आपको क्या अच्छा लगा, क्या पॉइंट अच्छे लगे कि नहीं लगे। एक सब्सक्राइब करते ही जाना भाई प्लीज़। और अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ रहे हो उनको भी हेल्प की ज़रूरत हो तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजना। थैंक यू।